आए थे तो हमको डायरेक्टली बोलते हैं आज तो मैडम हम आप ही का सपना देखे हैं, पूरा हंस हंस के बोल रहे थे। यहाँ के छात्र और छात्रा भी बोलते हैं, लेकिन महेंद्र सर के दृष्टिकोण जो है इन पर गलत दो बार दृष्टिकोण। गलती कीजिएगा लेकिन आप बार बार इस तरह का मौका खोजिएगा हाथ छूने का तो आपकी मनसा कुछ और है। फिर ढेरी में जी जी अगर एक आम सड़ा हुआ मिलेगा तो सारे आम को सड़ा दे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामपुर में। यहाँ पे एक शिक्षक शिक्षिका को छेड़छाड़ करता है, इसका आरोप यहाँ का तमाम जनता लगा रहे हैं और साथ में शिक्षिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं शिक्षिका से इस मैटर में क्या कहाँ तक सच्चाई है और क्या हकीकत है। क्या नाम हुआ आपका? डॉली मैम कुमारी सर। डॉली कुमारी, क्या हुआ आपके साथ? शिक्षक के द्वारा क्या किया गया है? शिक्षक के द्वारा मेरे साथ छेड़खानी का जो है प्रयास किया गया है। अच्छा, कब से इस विद्यालय में आप ये 7 महीना मेरा हुआ है सर, योगदान दिया हुआ। 7 महीना से आप इसमें काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी सर। और कब से ये ऐसा कर रहा है आपके साथ? स्टार्टिंग में तो ये हंसी मजाक में जो है हंस हंस के बात कर रहे थे। हाँ। तो हम बोले इनका नेचर हो सकता है ऐसा है। उसके बाद जो है धीरे धीरे इनका जो है नेचर जो है वो दिखने लगा। फिर एक दिन हम जब आए हैं, स्कूल जब खुली तो हम जब अटेंडेंस बनाने के लिए ऑफिस में गए, क्योंकि उस समय शशि प्रभाकर सर नहीं आए थे, तो हमको डायरेक्टली बोलते हैं आज तो मैडम हम आप ही का सपना देखे हैं, पूरा हंस हंस के बोल रहे थे। तो हम उनको उसी समय रोक दिए कि सर ये नॉर्मली चीज़ें साथ में काम करने से कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम अपना अटेंडेंस बना के वहाँ से निकले। फिर ये इसी बात को हमको 3-4 बार रिपीट किए कि मैडम हम आप ही का सपना देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमको गुस्सा लग गया कि सर ये बहुत ज़्यादा आप नहीं बोल रहे हैं, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। और फिर हम जब खगड़िया जा रहे हैं, हम हर सप्ताह अपने घर जाए, इनको क्या परेशानी है। उनको कहते हैं कि बार बार तो मैडम आप खगड़िए दौड़ते हैं, ऐसे में थोड़ी नौकरी कर पाइएगा। हमने सर हमको कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्या दिक्कत है। फिर जो है हम लोग जब इंटर और मैट्रिक वाले का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जा रहा था, तो उस टाइम जो है कागज़ जो है फॉर्म भरने में कागज़ पर तब जो काम चल रहा था, उस बीच में एक बार हाथ मेरा टच कर लिए। तो हमको लगा चलो ये हाँ टच हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक काम करने क्रम में ये चीज़ होता है। आप एक बार गलती कीजिएगा, 2 बार गलती कीजिएगा, लेकिन आप बार बार इस तरह का मौका खोजिएगा हाथ छूने का तो आपकी मनसा कुछ और है। फिर 29 तारीख के दिनांक में हम उस समय उनको बोले कि सर ये क्या हरकत है आपका। उसके बाद जो है ये 29 तारीख के डेट में फिर जो है हम निकलने, हम लोग को प्रस्थान का टाइम भी हो चुका था। हम लोग रजिस्टर में 4 भी बढ़ा चुका था। फ़ोटो भी सर खींचे। उसके बाद जब हम लोगों को शिक्षक लोगों का फ़ोटो खींचने का समय आया, उसके बाद बोले कि नहीं दोनों सर SL में CL में जा रहे थे वो। उसके बाद जो है वो प्रभार देने की बात है, तो फिर वो मेरा हाथ पकड़ना चाहे, तो हम उनको हाथ मेरा पकड़े तो हमको गुस्सा चढ़ गया कि सर ये क्या हरकत है आपका। तो हम पर पूरा वो दबाव बनाने लगे कि ज़्यादा होशियार बनते हैं आप, जाइए आपको जिससे फ़ोन करवाना है, क्योंकि इसके पहले भी हम मेरे उत्तर पर ये सर्विस बुक में दिक्कत दे रहे थे। फिर हम कोई भी पेपर निकालने के लिए बोल रहे थे तो हमको वो अजीब तरह से वो बात कर रहे थे। तो जब वो उस तरह से बोले जिससे फ़ोन करवाना है उससे फ़ोन करवाइए, कोई कुछ नहीं होगा, सारा विभाग में मेरा ही बात है। एक मिनट, जब ये चीज़ आपके साथ होना शुरू हुआ तो आप यहाँ के ग्रामीण को कब बताएं? इनका ग्रामीण को हम ग्रामीण को बताएं सर कि देखिए सब मैडम सर की हरकत जो है कुछ हमको अलग लग रहा है। तो सर ये लोग भी ग्रामीण लोग भी बोले कि नहीं सर का हरकत ही है, गंदा हरकत है। तो हम देखिए सर हम यहाँ खगड़िया से यहाँ हम रहते हैं, हम दूर रहते हैं, हम ना इस सब चीज़ में हम नहीं फंसना चाह रहे थे। हम खुद को रख रहे थे कि चलो इससे मुँह नहीं लगाना है हमको अपना काम करना है और अपना घर जाना है। कोई हमको यहाँ हम करने नहीं आए हैं कुछ भी, चाहे किसी से मेरे किसी की दुश्मनी नहीं है। अपने आप को हम खुद ही इससे दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन इनकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। हम इसी स्कूल में हैं सर, एक साथ काम करना, हम इनसे कितना क्या करेंगे आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं। कितना क्या हम ऑफिस में जो भी काम है तो इसके डर से हम ऑफिस में नहीं घुस नहीं पाते थे कि जब तक कोई टीचर नहीं रहते थे। तो मतलब इतना दबंगई था कि ऑफिस घुसने तक में डर लगता था। कहते थे कि हम तो इसका सचिव जो शिक्षा सचिव बने हैं उनका नाम लेके बोलते थे कि हम तो उनका राइट हैंड है। अच्छा। कोई हमसे भीड़ तो जाए सबका हम बुखार छोड़ा देंगे, इस तरह की बातें करते थे। सबका हम बुखार छोड़ा देंगे। तो एक तरह का एक डर का माहौल जो है वो फ़ोन पे बात कर करके इस तरह से करते कि हर कोई यहाँ पे मेरा आदमी है। तो हम इस सब से खुद से भागना चाहते थे कि हम यहाँ अकेले रहते। आप ये खुद समझिए, हम अकेले रहते, मेरा आना जाना होता है, तो आप समझिए इस बात अच्छा, ये सारी घटनाएं जो हो रही थी, इस तरह का वारदात जो वो कर रहे थे, तो ये सब तो यहाँ के बच्चे को भी पता होगा इसके बारे में। आपके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे थे या बच्चियाँ थी उस सबको भी मालूम? ऊपर क्लास सर ऊपर चल रही है ना, क्लास ऊपर है। उस टीचर के नेचर के बारे में? जी सर, जी सर, उन लोगों को भी पता है कि अब सोच सकते हैं कि एक टीचर जो शिक्षा का मतलब ज्ञान देते हैं, बच्चे को के भविष्य को संवारते हैं, वो शिक्षक एक शिक्षिका के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, एक बच्चे के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, तो उस विद्यालय में जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो बच्चे पढ़ने के लिए आए होंगे,
आए होंगे तो वो बच्चे का भविष्य कैसा होगा और वो बच्चे का दिमाग किस ओर जाएगा, ये आप ही लोग सोच सकते हैं। क्या बोल रहे थे आप? बच्चे जब यहाँ देखे मंगलवार के दिन जो मेरे साथ हरकत वो किए हैं, गाली दिए हैं, और जब ये इस तरह से मेरे पति को जिस तरह मारे हैं वो, तो उसके बाद जब सारी बच्चियाँ हमको बोले कि मैडम हम लोग इसलिए स्कूल नहीं आना चाहते क्योंकि महेंद्र सर से डर लगता है, आप आई हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को हिम्मत मिला और हम लोग स्कूल आना स्टार्ट किए हैं। अच्छा, बच्चियां भी यहाँ उससे डर रही थी यानी कि बच्ची के साथ भी वो गलत तरह से पेश आ रहे थे? देखिए सर, मेरा 6 महीना हुआ है, पहले क्या हुआ हम उससे कुछ से अवगत नहीं है। जो बात है, बच्चियाँ लोग कह रही हैं कि जो दीदी थी लोग थी उनके साथ भी कुछ छेड़खानी किए हैं, जो हम लोग वो लोग दीदी बताएं कि इनसे बच के रहो। कुछ लड़कियाँ थी जो सीधे बोलती थी कि वो सर आते तो हम लोग सीधा कहते हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे उस सर से। अच्छा जी, कि कुछ पब्लिक है, इनसे भी इनका राय जानेंगे कि ये मामला हकीकत है कि या मैडम खुद उस शिक्षक के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरोज कुमार नाम हुआ सर, यहीं के निवासी हैं हम। मैडम, जो शिक्षक महेंद्र कुमार यादव जी के ऊपर आरोप लगा रही है, क्या ये आरोप सही है? जी सर, 100% सही है। ये मैडम पढ़ाती है, अच्छी पढ़ाती है, यहाँ के छात्र और छात्रा भी बोलते हैं, लेकिन महेंद्र सर के दृष्टिकोण जो है इन पर गलत दृष्टिकोण था। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षक के बारे में जो कि किसी शिक्षिका को प्रताड़ित कर रहे हैं? तो आपकी बच्चे का भविष्य इस विद्यालय में बनेगा या बिगड़ेगा, क्या कहेंगे? सर कोई बच्चा उसके डर से तो आता नहीं है स्कूल में। स्कूल जब चालू रहेगा ना तो आप देखिए आकर कोई बच्चा नहीं आता है सर पढ़ने के लिए। यहाँ से बाहर का इसलिए चले जाते हैं सर यहाँ से बच्चे लोग, क्योंकि उनके व्यवहार अच्छा नहीं। जब बच्चे फॉर्म लेके आते हैं तो उनके हाथ छूते हैं, वो हाथ छूते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छी हो, ये हो, वो हो, इस तरह के वो उनके साथ बयानबाजी करते हैं। ये शिक्षक जो आपके विद्यालय में है महेंद्र कुमार, इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये शिक्षक कैसे हैं? सर देखिए, हम लोग का यही सिद्धांत है कि अगर 100 कुंटल के आम के ढेरी में जी अगर एक आम सड़ा हुआ मिलेगा तो सारे आम को सड़ा देगा। इसलिए ये मास्टर जो है बिहार के किसी भी स्कूल में रहने लायक नहीं है। जहाँ भी जाएगा ये सड़े आम की तरह काम करेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर प्रशासन इसका एक्शन नहीं लेगा तो फिर हम सारे गांव वाले एकत्रित हो करके अब महेंद्र कुमार के साथ हम लोग अपना सामाजिक स्तर से अगर प्रशासन नहीं लिया इस पर एक्शन तो हम लोग एक्शन लेंगे और महेंद्र कुमार को यहाँ से भगाएंगे, चाहे जैसे हो जाए। चाहे नीतीश कुमार हमारे गांव को जला दे, यादव जी हमारे गांव को जला दे, तेजस्वी यादव, लेकिन फिर भी महेंद्र यादव को यहाँ रहने नहीं देंगे हम लोग। प्रशासन अगर नहीं लेगा इस पर एक्शन तो। चलिए, हमारे साथ एक और भाई हैं, आपसे जानेंगे कि महेंद्र कुमार यादव जी कैसे शिक्षक हैं और वो किस तरह से यहाँ बिहेव कर रहे हैं। बच्ची के साथ भी सुन रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। क्या ये सही है कि यहाँ की बच्ची भी उनसे परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान हैं, हर तरह से वो गलत है? कैसा शिक्षक है वो, बताइए। एकदम गलत है। वो रामायण में नहीं था कि पहले रावण था, तो अभी कल युग में भी वही रावण का छोटा भाई है महेंद्र यादव, जो शिक्षक है अभी यहाँ स्कूल का। उसको शिक्षक नहीं कहा, उसको शिक्षक कैसे कह रहे? उसको तो रावण का उपाधि मिला जाए तो वो भी कम है उसके आगे में। जो बच्चा के साथ अभद्र व्यवहार करे, शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार करे, क्या आप लोग या कोई भी, चाहे मीडिया भाई हो कि आम आदमी हो कि कोई भी आदमी हो, क्या उसको शिक्षक मानने के लायक है? कैसे उसको बोलिएगा शिक्षक? शिक्षक के नाम पे वो कलंकित है। तो इसके लिए आप लोग क्या क्या किए हैं जो उस शिक्षक को मतलब सज़ा मिलना चाहिए? जो गुनाह कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके लिए एकदम ये होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग कहाँ क्या किए हैं? देखिए, इसके लिए जो हम लोग प्रथम चरण से, प्रथम स्टेज से जो है ना आंदोलन करना चालू किए। कई तो सरकारी काम है, इसके लिए हम लोग लिखित आवेदन हेडमास्टर साहब को दिए, BO साहब को दिए। फिर उसके बाद जो हम लोग जिला स्तर तक गए, हम लोग को आश्वासन नहीं मिला।
कई आश्वासन नहीं मिला। कई इससे पहले भी हम लोग आवेदन दे चुके हुए हैं उसके विरुद्ध में कि एलसीडी मेरा चुरा क्यों ले गया। 2 साल हो गया उस आवेदन को। यानी कि हर एंगल से वो खराब नजर आ रहा है। एक तो चोरी भी कर रहा है, दूसरा मतलब क्या कर रहे हैं, धमकी भी दे रहा है, कोई भी चीज आता है ना तो नहीं होने देता और है। तीसरा जो है क्या कहते हैं, छेड़खानी भी कर रहा है। मतलब हर तरह से उनके अंदर कूट कूट के अवगुण ही भरा नजर आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर उसमें अगर गुण रहता तो क्या इतना पब्लिक जो है भाई मेरे, क्या ये सब गलत है? नहीं। वहीं एक सही है तो कहे हम लोग उसके ऊपर करेंगे। गलत है तब ना हम लोग उसके ऊपर उसके विरुद्ध हम लोग आगे आंदोलन करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि प्रशासन आपके साथ आपकी मदद करेगी? प्रशासन से तो अभी उम्मीद नहीं है। काहे हम लोग प्रशासन के आगे गए थे थाना पे, हम पूरा ग्रामीण, तो थाना का जो बढ़िया पदाधिकारी है वो बोले क्या छोड़िए इस मामला को, दफा दफा कर दीजिए आप लोग। तब हम लोग जो उसी काम में उसी रात गए एसपी साहब के यहाँ, तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला कि नहीं आप लोग के साथ न्याय मिलेगा। बाकी इस तरह के शिक्षक के बारे में आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर